बाय पेन्स हाई गेन्स। मेरे समय तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुझसे हार नहीं मानने वाली। ए समय, मैं तेरे हिसाब से नहीं चलने वाली, तुझे अपनी चाल बदलनी होगी। दुनिया में सुख दुख संघर्ष विकास विकास सब निश्चित है। मैंने अपने हिस्से के दुख और संघर्ष देख लिए हैं। अब मेरे पास देखने को सिर्फ कामयाबी सुख और शोहरत है। मैं आज से अभी से तुझे बता रही हूं कि अगर जिंदगी मेरी है तो इसे जीने की शर्तें भी किसी और की नहीं होंगी। मैं सिर्फ गार्गी आज से अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से जीऊंगी। मुझे अपनी सभी जिम्मेदारियों का पता है, पर मैं अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में गार्गी को दबने नहीं दूंगी। ए वक्त तू बदल जा, क्योंकि गार्गी बदल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं ऋचा खन्ना जी, जो वरदान इंटरनेशनल एकेडमी की जॉइंट डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ वो लेखिका भी हैं और अभी उन्होंने गार्गी नाम से एक बुक लिखी है, जिसके लिखने में 3 साल का करीब वो समय लगा। गार्गी की जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने आत्मविश्वास पर बहुत कुछ हासिल करती है। क्या है कहानी और गार्गी को लिखने में किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आज इस पे बात करेंगे। हम लोग पहले बहुत सारी बात ऋचा जी के साथ मनोविज्ञान और इन सब पे कर चुके हैं, लेकिन आज हम एक लेखिका के रूप में ऋचा जी का स्वागत करते हैं और बातचीत करेंगे गार्गी पे। ऋचा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू इतनी अच्छी बुक लिखने के लिए। गार्गी की क्या कहानी है, आप बताइए। गार्गी की कहानी शैलेंद्र जी एक आम लड़की की कहानी है। कई बार ऐसा होता है हमारे समाज में कि बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जिनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं और उनकी जो लड़ाई होती है उसका स्वरूप ही अलग होता है और वो कहानियां अनकही रह जाती हैं। तो ये एक ऐसे ही लड़की की कहानी है जिसके लाइफ में बचपन से बहुत सारी विषम परिस्थितियां आईं, पर उसने उन विषम परिस्थितियों को बहुत ही अपने पॉजिटिव आउटलुक से और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनसे आगे बढ़ी, उनसे निकली और साथ ही साथ अपने जीवन में सक्सेस भी पाई। अच्छा, कैसे सोचा कि आपको गार्गी लिखनी है? मुझे ऐसा लगता है शैलेंद्र जी कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास बहुत सारी छोटी कहानियां देखते रहते हैं। ये कोई भी अगर हम कहानी का गठन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो इंस्पिरेशन होती है वो हमारे आसपास ही होती है। अच्छा, मतलब हम ऐसे समझें कि गार्गी की कहानी आपके आसपास, इर्द गिर्द, मेरे ख्याल से मेरे आपके सभी के आसपास जो भी लोग हैं, जो महिलाएं रही हैं, कुछ सबके जीवन से लेकर ये कहानी बनाई। तो लिखने का शौक बचपन से था, कैसे इसको डेवलप किया? क्योंकि मैं जॉइंट डायरेक्टर वरदान इंटरनेशनल एकेडमी हूँ, इसलिए लोग थोड़ा सा इस बात को शायद कम लोग जानते हैं कि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ही मास्टर्स किया है मैंने। तो मैं बराबर लिखती रही हूँ, अखबारों के लिए लिखा है, आर्टिकल्स लिखे हैं, मैगजीन्स में लिखा है, कुछ लिखती रही हूँ शुरू से। लेकिन हाँ, होता क्या है कि इसको एक कहानी और एक पुस्तक का रूप देना मेरे लिए भी एक बड़ी बात थी। तो रुचि रही है, इसीलिए लिख पाई और आशा करती हूँ कि आगे भी और लिखूंगी। बिल्कुल, सभी पाठक भी चाहेंगे कि आप आगे भी लिखिए ताकि आपका लिखा उनको पढ़ने में मिले। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करें, कैसे लिखना शुरू किया आपने? एक साथ लिखा या छोटी कहानियाँ आप लिखती रही फिर उनको संकलन किया? जी, तो बात है कोविड के समय की। अच्छा। क्योंकि कोविड में सब लोग घर पे थे, अब सारी पढ़ाई जो हो रही थी विद्यालय की भी ऑनलाइन हो रही थी। तो जैसे कि सभी को पता है कि हम घर वर का काम करके सब लोग फ्री हो जाते थे, उसके बाद बड़ा सारा टाइम। तो ये कहानी की शुरुआत तो मैंने कोविड पीरियड में की। मैंने स्क्रिबल करना शुरू किया, अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। और मैं क्या बताऊं आपको कि कभी मैंने अपनी डायरी में लिखा, कभी मैं फ़ोन ही पे टाइप कर लेती थी, कुछ आता था, कुछ हल्का फुल्का कोई किस्सा या कुछ आता था दिमाग में। तो ये कर करके एक रफ ड्राफ्ट अच्छा सा तैयार हो गया। अब कोविड खुला, जब सब मिले जुले, तो मेरे कुछ ऐसी मेरी डायरी पड़ी थी, तो मेरे कुछ दोस्तों ने देखा, मेरे वो जर्नलिज्म के ही फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा कि भाई
क्या कर रही हो, इसको एक किताब का रूप दो, ये तो एक अच्छी नॉवल में कन्वर्ट कर सकती हो तुम। मैंने कहा भाई इतना ना समय है ना दिमाग है, दूसरा अब स्कूल खुल गए, अब चले भैया काम धंधे पे काम वाम करा जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा समय लो, इसको थोड़ा और अच्छा पॉलिश करो और इसको किताब का। तो ये मैं ये कहूँगी शैलेंद्र जी कि मेरी किताब का श्रेय जो एक मैं दूंगी वो अपने दोस्तों को दूंगी, क्योंकि इस गार्गी को गार्गी पुस्तक में परिवर्तित करने की पूरी प्रेरणा और पूरा श्रेय मेरे दोस्तों को जाता है। मतलब कुछ बागवान जैसी कहानी कह लीजिए। कि अमिताभ बच्चन ने लिखी और बाद में किसी और ने पब्लिश की? नहीं, लिखी भी मैंने, पब्लिश भी मैंने करवाई है। प्रेरणा दी ना। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ ये एक अच्छा कंटेंट है और ये कंटेंट वर्थ रीड है। आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने इस कहानी को बिल्कुल बोलचाल की भाषा में लिखा, एकदम हिंदी भाषा में लिखा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये पुस्तक, ये कहानी बहुत दूर तक पहुंचे, जगह जगह पहुंचे। अमूमन लोग मुझसे लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है, तो मुझे लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये हिंदी में लिखेगी ये कहानी। और मैं इस कहानी और अपनी इस रचना के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि मेरी हिंदी अंग्रेजी से ज्यादा दुरुस्त है। अच्छा। वो पढ़ेंगे तो लोग जानेंगे। लेकिन जब हम नाम पढ़ते हैं गार्गी का, जी संकलन तो आपने किया, ये नाम गार्गी का और साथ में अदम्य अटूट अस्तित्व, नाम गार्गी कैसे सोचा? हम सब जानते हैं विदुषी गार्गी के बारे में, तो कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित रही हूँ। और जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिस वजह से जिस बच्ची की कहानी है जिसका ओरिजिनल नाम प्रियंका था, वो प्रियंका से जो गार्गी में परिवर्तित हुई है वो पढ़ने के लायक है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे पाठक उसको पढ़ें। अच्छा, कितने पृष्ठ? और जब आपने लिखा इसको, आमतौर पे जो ड्राफ्टिंग होती है वो भी बड़ी कठिन होती है। जी। उसमें कितना समय लगाया आपने? बस ड्राफ्टिंग में ही जो समय लगा वो लगा। मुझे लगता है इसका जो मेजर मैंने लेखन जो था वो तो मैंने 8 से 10 महीने में कर रॉ मटेरियल था। फिर उसके जो ड्राफ्ट्स हमने बनाए, मतलब आई वर्कड ऑन अराउंड 3 to 4 ड्राफ्ट्स, तो उनको करने में मुझे फिर कुछ 8-10 महीना लगा। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम हुआ वो उसको चैप्टर में और उसको एक बुक का रूप देने में जो समय लगा वो मुझे 1-1.5 साल का एक्स्ट्रा लग गया। मतलब वो चीज़ अगर जल्दी हो गई होती तो जल्दी आ जाती मार्केट में पुस्तक। लेकिन गार्गी के रूप में आपने जब बुक सोसाइटी में दी, तमाम जगह हम लोगों ने देखा, उसका विमोचन और ये सब भी हुआ, उसके बाद जो आपके फ्रेंड हैं, सोसाइटी है, उन्होंने आपके बारे में क्या थॉट बनाए? मैं आपको इस बात पे तो मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, क्योंकि मुझे एक गार्गी लिखने के बाद एक बहुत ही सरप्राइजिंगली ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है शैलेंद्र जी। और मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे दोस्तों की, इवन मेरे जानने वालों की माताओं ने पढ़ी है। मतलब मुझे लोगों ने रोक के कहा है कि बेटा हमने तुम्हारी किताब पढ़ी है, बहुत अच्छी लिखी है, हमने एक ही रात में ख़त्म कर ली, हमने इसको 2 दिन में ख़त्म कर लिया, हम उठ ही नहीं पाए। तो मेरे लिए जो एक हमारी जो सीनियर जनरेशन है उनका जो ये फीडबैक आया, बेटा थैंक यू, तुमने बुक हिंदी में लिखी, हम लोग पढ़ पाए, ये जो मतलब इतना अच्छा पॉजिटिव और एनर्जाइजिंग फीडबैक मिला है मुझे। और मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि लोगों को छुआ इस कहानी ने, क्योंकि जो फीडबैक्स आपने भी देखे होंगे वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। 99.9% पॉजिटिव फीडबैक्स रहे। अमेज़ॉन पे भी जो रिव्यूज़ आए हैं, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ये बुक अवेलेबल है, तो उस पे भी जो रिव्यूज़ आए हैं वो भी सब पॉजिटिव रिव्यूज़ आए और बहुत अच्छे ओवरवेलमिंग रिव्यूज़ आए हैं। तो नेचुरली मैं बहुत एनकरेज फील कर रही हूँ। और हाँ, एक रिव्यू और आया है हमारे आपके बच्चों की जनरेशन का, जिन्होंने कहा है कि यू हैव टू डू इट इन इंग्लिश। अच्छा। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने इंग्लिश वर्जन पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, तो जल्दी ही आएगा। जल्दी ही आपको इंग्लिश में भी पढ़ने को मिलेगी। लेकिन आप CWC में रही हैं, बरदान इंटरनेशनल एकेडमी में हैं, बहुत सारी लड़कियों से हर जगह आपका मुकाबला और बातचीत होती रहती है। क्या आपको लगता है कि जो समस्याएं बहुत साल पहले विदुषी के सामने थी वही आज की भी जनरेशन जो लड़कियों की है उनके सामने भी है? जी बिल्कुल है। देखिए समाज है, भारतीय समाज है,
धीरे धीरे बदलाव आता है। सिनेरियोज बदल गए हैं, टाइम्स बदल गए हैं, लेकिन जो सोच है उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि बदलाव नहीं आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो परेशानियाँ करीब करीब वही है, बस स्वरूप बदल गया है, मुझे ऐसा लगता है। चैलेंजेस उसी तरीके के हैं, बस अब मुझे लगता है जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनमें कॉन्फिडेंस हमने ज़्यादा भर दिया है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर। तो उनके अंदर जो कैपेबिलिटी टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स वो बढ़ गई है। तो उससे एक मतलब क्या है, अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए उन्हें सरलता होती है, ये वाली चीज़ हो गई है। इस चैप्टर में पूरा जो गार्गी की कहानी है, कौन सा चैप्टर आपको है जो बहुत आपने दिल को, वैसे तो आपने पूरी बुक लिखी है, सब दिल के करीब है, फिर भी कुछ ऐसा पार्ट होगा ना जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा? आप अंत पढ़िएगा। मेरे ख्याल से इसमें एक कुछ अंत में जो है हमारा वो थोड़ा सा पढ़ने लायक है। और उसको पढ़ने लायक तो पूरी किताब है जी, अंत कुछ खास है जी। अच्छा। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी इसमें से। लास्ट में जब ये हमारा कहानी का अंत है तो इसको मैं पढ़ना चाहूँगी। बाय पेन्स हाई गेन्स, मेरे समय तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुझसे हार नहीं मानने वाली। ऐ समय, मैं तेरे हिसाब से नहीं चलने वाली, तुझे अपनी चाल बदलनी होगी। दुनिया में सुख दुख संघर्ष विकास सब निश्चित है। मैंने अपने हिस्से के दुख और संघर्ष देख लिए हैं। अब मेरे पास देखने को सिर्फ कामयाबी, सुख और शोहरत है। मैं आज से, अभी से तुझे बता रही हूं कि अगर जिंदगी मेरी है तो इसे जीने की शर्तें भी किसी और की नहीं होंगी। मैं सिर्फ गार्गी आज से अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से जीऊंगी। मुझे अपनी सभी जिम्मेदारियों का पता है, पर मैं अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में गार्गी को दबने नहीं दूंगी। ए वक्त, तू बदल जा, क्योंकि गार्गी बदल चुकी है। गार्गी बदल चुकी है। हम उम्मीद करेंगे कि ऋचा जी की जो दूसरी पुस्तक होगी वो भी इसी तरीके लोगों को पसंद आएगी। कुछ और छपने के बाद जो आप तमाम शोज़ हुए उनके बारे में थोड़ा पाठकों को बताइए कि वो देखें कि क्या क्या आपने किया। इसके बाद आपका एक विमोचन कार्यक्रम हुआ। हम लोगों ने यूनिवर्सल बुक सेलर्स में गोमती नगर विवेकखंड में गौरव प्रकाश जी के वहाँ बहुत अच्छा सा एक विमोचन किया गया, और जिसमें धर्मेंद्र सिंह जी आई नेक्स्ट के एडिटर वो आए थे, उन्होंने विमोचन किया। साथ में सर्वेश अस्थाना भैया थे जो कि मेरे मतलब मैं क्या बताऊँ कि मैं बहुत सीखती हूँ उनसे, मेरे भाई हैं वो थे, उनके हाथों से विमोचन हुआ। तो मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर नेहा आनंद ने उसको पूरे कार्यक्रम को का संचालन किया। हम लोग का एक बहुत अच्छा सा एक रॉन्डेवू डिस्कशन हुआ, आप भी थे वहाँ पर मौजूद। और अच्छा ये लगा कि आपने भी देखा, अनुभव किया होगा कि शहर की बहुत प्रमुख हस्तियाँ वहाँ आई थी, और जिनमें कि सिर्फ एजुकेशनिस्ट नहीं थे, बिजनेसमैन थे, बहुत सारे वरिष्ठ लोग थे, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स थे। तो मतलब जब मैंने इस चीज़ को देखा कि इतने लोगों ने मेरी, क्योंकि बहुत लोग किताब पढ़ के आए थे, तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब मैं कहूँगी इससे बढ़कर क्या सम्मान की बात हो सकती है। और बहुत ही एनकरेजिंग, ओवरवेलमिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि जब मैंने देखा who of the city is here just to bless me, just to encourage me कि नहीं तुम सही जा रही हो। ऐसा कुछ होता है ना, तो लगता है कि जो कर रहे हैं वो कुछ तो होगा, कि हम सही दिशा में सही काम कर रहे हैं। ये तो गार्गी की कहानी थी। अब थोड़ा सा बताइए आगे की आपकी जो यात्रा, साहित्यिक यात्रा होगी, उसमें क्या प्लान किया आपने जो आप खुलासा कर सकती हैं? अभी तो देखिए ऐसा है कि इतना ज़्यादा डिमांड हुई इसकी, क्योंकि गार्गी अच्छा कर रही है हिंदी में, बट एक काफ़ी एक ग्रुप है जो कह रहा है कि नहीं आप इंग्लिश करिए तो उसका रेंज बढ़ जाएगा। तो फिलहाल तो मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसके इंग्लिश पे काम कर रही हूँ। साथ में अभी काफ़ी जगह लिख रही हूँ, अभी कुछ मैगजीन्स, अभी क्योंकि अभी पब्लिश नहीं हुआ इसलिए बता नहीं सकती, मैगजीन्स के लिए लिख रही हूँ। अपना मेरा वो काम चलता रहता है। तो उसमें मेरे जो टॉपिक्स होते हैं, समटाइम्स दे आर रिलेटेड टू एजुकेशन,
क्योंकि मैं CWC में रही हूँ मैजिस्ट्रेट, तो कुछ बाल अधिकारों के ऊपर आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, अभी लिख रही हूँ, पब्लिश होने हैं, सब सबमिट हो चुके हैं, धीरे धीरे मैगजीन्स में आएंगे, सब लोग देखेंगे, तो वो तो मैं करती रहूँगी। बस अब एक बार गार्गी का इंग्लिश वर्जन निकल आए तो कुछ आइडियाज़ हैं दिमाग में, फिर उनको रूप दिया जाएगा। अच्छा, तो सिर्फ कहानियाँ लिखने की, कविताएं भी लिखने का कुछ है प्लान? अभी तो कहानी ही सोचा है, पर देखिए क्या होता है। मैं तो ये सोचती हूँ ना कि लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं होता है, और मुझे लगता है जो अनप्लान्ड होता है वो सबसे अच्छा होता है। जैसे कि मेरी गार्गी, मुझे लगता है दिस वाज द वेरी बिग अनप्लान्ड मोमेंट ऑफ माय लाइफ, अनप्लान्ड डिसीजन ऑफ माय लाइफ, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। तो मैं ऐसे ही मौक़ों का वेट कर रही हूँ, और डेफिनेटली ये प्रॉमिस करती हूँ कि जो करूँगी अच्छा करूँगी। हम लोग भी इंतज़ार में हैं कि आप जो करें अच्छा करें, और ऐसी, क्योंकि आज के समाज में हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखने वालों की जो संख्या है वो भी घटती जा रही है, और ख़ास तौर से पढ़ने वालों की भी संख्या घट रही है। सोशल मीडिया का अपना प्रभाव है, बावजूद उसके अगर किसी लेखक को इतनी प्रशंसा मिलती है, उसकी बुक की इतनी तारीफ़ होती है, तो निश्चित ही उसमें कुछ पढ़ने वाला होगा। आप भी गार्गी को ले सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। जी बिल्कुल, हम लोग लिंक्स शेयर कर देंगे। और एंड गार्गी अभी नेशनल बुक फेयर दिल्ली में भी जा रही है, तो अभी जो फेयर होने वाला है 1 से 9 तारीख तक दिल्ली में, उसमें भी जा रही हैं। यहाँ पर भी 2 बुक फेस्टिवल्स में रह चुकी है गार्गी, तो मैं आशा करती हूँ कि सब लोग मुझे ब्लेसिंग्स देंगे, गार्गी को ब्लेसिंग्स देंगे अपनी। हाँ, हम हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हम चाहेंगे कि अगली जब बुक हो हम फिर एक बार आपके साथ जुड़ें और बातचीत करें। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच शैली जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते हैं। धन्यवाद।